परमेश्वर को धन्यवाद हो। सभी भाई बहनों की जय मसीह की। आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर स्त्री है या पुरुष। बहुत से मसीह भाई बहनों को मन में ये धारणाएं हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आए थे तो पुरुष थे, तो परमेश्वर पुरुष होगा। लेकिन हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक आत्मा है, जैसे यूहन्ना अध्याय 4:24 में लिखा है। आप वहाँ पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब लौटे हुए मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अंतिम दिन में आए हैं बहुत स्पष्ट रूप से समझाए हैं। आइए इसे जानते हैं। परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य के प्रत्येक चरण के अपने व्यवहारिक मायने हैं। जब यीशु का आगमन हुआ तो वह पुरुष रूप में आया, लेकिन इस बार के आगमन में परमेश्वर स्त्री रूप में आता है। इसे तुम देख सकते हो कि परमेश्वर द्वारा पुरुष और स्त्री दोनों का ही सृजन उसके काम के लिए उपयोगी हो सकता है। वह कोई लिंग भेद नहीं करता। जब उसका आत्मा आता है तो वह इच्छा अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है और वही देह उसका प्रतिनिधित्व करता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। दोनों ही परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यदि यह उसका देहधारी शरीर है, यदि यीशु स्त्री के रूप में आ जाता, यानी अगर पवित्र आत्मा ने लड़के के बजाय लड़की के रूप में गर्भधारण किया होता, तब भी कार्य का वह चरण उसी तरह से पूरा किया गया होता है। और यदि ऐसा होता तो कार्य का वर्तमान चरण पुरुष के द्वारा पूरा किया जाता और कार्य उसी तरह से पूरा किया जाता। प्रत्येक चरण में किए गए कार्य का अपना महत्व है। कार्य का कोई भी चरण दोहराया नहीं जाता है या एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। उस समय जब यीशु कार्य कर रहा था तो उसके इकलौते पुत्र कहा गया, और पुत्र का अर्थ है पुरुष लिंग। तो फिर इस चरण में इकलौते पुत्र का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि कार्य की आवश्यकताओं ने लिंग में बदलाव को आवश्यक बना दिया, जो यीशु के लिंग से भिन्न हो। परमेश्वर लिंग के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता। वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और अपने कार्य को करते समय उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वह स्वतंत्र होता है, परंतु कार्य के प्रत्येक चरण के अपने व्यवहारिक मायने होते हैं।